क्या हो अगर जो हम सदियों से कथा कहते आए हैं वह वास्तव में किसी समय की हकीकत थी? क्या हो अगर रामायण और महाभारत कवियों की कल्पना नहीं, किसी टूटे हुए इतिहास की अधूरी स्मृति हो? हमने इन ग्रंथों को पूजा में रखा, पाठ में बांधा और विश्वास में ढक दिया, लेकिन शायद हमने कभी उनसे यह सवाल नहीं किया, क्या यह सब सच में घटा था? आज की यह कहानी देवताओं की नहीं है। आज की यह कहानी उन निशानों की है जो अब भी धरती पर बिखरे पड़े हैं। क्योंकि अगर यह सब केवल कल्पना थी, तो फिर राम से जुड़ी सैकड़ों जगहें भारत में क्यों मिलती हैं? अयोध्या, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम, ये नाम केवल धार्मिक स्थल नहीं है। ये एक यात्रा के पड़ाव हैं। एक ऐसी यात्रा जिसका मार्ग आज भी नक्शे पर मौजूद है। और अब जरा सोचिए, अगर कोई कवि केवल कल्पना से इतनी सटीक भौगोलिक श्रृंखला बना सकता था, तो फिर वह कवि नहीं, प्रत्यक्षदर्शी भी हो सकता था। अब आइए महाभारत की ओर। कुरुक्षेत्र, आज भी वही धरती, वही समतल मैदान, वही दिशा, लेकिन एक प्रश्न अब भी वहीं खड़ा है। क्या यह केवल प्रतीकात्मक युद्ध था, या फिर वह युद्ध वास्तव में लड़ा गया था? पुरातत्वविदों को हस्तिनापुर में ऐसी परतें मिलीं जो अचानक आई बाढ़ और एक पूरे नगर के डूबने की ओर इशारा करती हैं। और महाभारत में हस्तिनापुर के उजड़ने का वर्णन पहले से मौजूद है, या फिर इतिहास का एक दबा हुआ अध्याय? अब जरा द्वारका को देखिए। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां और नगर जैसी संरचनाएं, वही द्वारका जहां श्री कृष्ण का राज्य बताया गया है। वैज्ञानिक कहते हैं यह प्राचीन बसावट हो सकती है, लेकिन ग्रंथ कहते हैं यह एक पूरा नगर था। तो फिर प्रश्न यह नहीं है कि समुद्र के नीचे संरचना है या नहीं। प्रश्न यह है, किसकी स्मृति अधिक सटीक है, विज्ञान की या ग्रंथों की? अब सबसे गहरा प्रश्न, अगर रामायण और महाभारत इतिहास थे, तो फिर इनमें मौजूद देवता, अस्त्र, दिव्य घटनाएं, ये क्या थीं? क्या वे सचमुच अलौकिक थीं, या फिर हम उस समय की तकनीक, उस ज्ञान और उस भाषा को आज समझने में असमर्थ हैं? क्योंकि इतिहास जब बहुत पुराना हो जाता है, तो वह चमत्कार बन जाता है। और शायद जिसे हम आज दिव्य अस्त्र कहते हैं, वह किसी समय उन्नत विज्ञान रहा हो। जिसे हम आकाश मार्ग कहते हैं, वह किसी समय विमानन ज्ञान रहा हो। और जिसे हम देव कहते हैं, वे किसी समय असाधारण मनुष्य रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा संकेत ग्रंथों में कालक्रम है, वंशावली है, राजाओं की सूची है, युद्धों की श्रृंखला है। कल्पनाओं में इतना अनुशासन नहीं होता। कथा भावनाएं देती है, लेकिन इतिहास क्रम देता है। और रामायण व महाभारत दोनों में क्रम मौजूद है। तो फिर हम उन्हें केवल धर्म के दायरे में क्यों बंद रखते हैं? क्यों हम यह मानने से डरते हैं कि भारत का इतिहास हमारी किताबों से कहीं अधिक प्राचीन और गहरा हो सकता है? क्योंकि अगर यह सच हुआ, तो केवल ग्रंथ नहीं बदलेंगे, हमारी पहचान बदल जाएगी। अंत में बस एक प्रश्न छोड़कर जाता हूं। अगर ये केवल कथाएं थीं, तो इतनी सदियों तक एक जैसी स्मृति कैसे जीवित रही? और अगर ये इतिहास थे, तो हम अब तक सच से दूर क्यों रहे? अगले भाग में हम उन प्रमाणों तक जाएंगे जो चुपचाप पड़े हैं, लेकिन बहुत कुछ कह रहे हैं। क्योंकि शायद हमारे महाकाव्य कहानियां नहीं थे, वे हमारा भूला हुआ इतिहास